हेलो दोस्तों, आज हम डीटीएच की सप्लाई के बारे में कुछ बताएंगे। इसकी मरम्मत कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है। तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसे यहाँ से मेन सप्लाई दी जाती है एसी 220 वोल्ट। यहाँ से एसी 220 वोल्टेज दिए जाते हैं। हमको जुकाम है और फिर इस फ्यूज पर आती, फ्यूज से यहाँ पर आती है। कभी कभी फ्यूज ही उड़ जाता, खाली ये उड़ जाता, इसलिए फॉल्ट हो जाता। लेकिन फ्यूज चेक करने के बाद अगर फॉल्ट होता आता है तो इसमें भी आ जाता है। ये इसको क्या क्या थी भूल गए, याद नहीं। इसमें तार लगा होता है, एक इधर एक इधर। ये शॉर्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जीना डायबोर्ड 4007 वाले 1 2 3 4, इन चारों को चेक कर लिया जाता है। इन चेक करने के बाद सप्लाई हमारी आगे को बढ़ जाती है। ये आईसी ठीक होगी तभी सप्लाई को ठीक करना, वरना इस आईसी को डालने के फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो ना बनाओ। और ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर बोलते हैं इसको, कपलर होता है, इसको कपलर कहते हैं। ट्रांसफार्मर, इसके बाद यहाँ पर वोल्टेज हमको 300 वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ पर एक यहाँ माइनस पड़ा, डीसी में 300 वोल्टेज मिलने के बाद हमारी इधर सप्लाई चालू हो जाती है। इसमें जो ये पीएफ ये लगा हुआ है, ये पीएफ ये इसमें मुख्य काम करता है। इसका काम यह है कि ये अगर करंट मारने लगता है, सप्लाई पूरी डीटीएच में करंट आने लगता है, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो पूरी सप्लाई लाइट में लगाती है, करंट मारने लगे, सब डीटीएच चलती जाएगी। इसको बदलने से करंट पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसमें आगे आने वाली कुछ खराबियाँ हैं। कभी कभी ये भी फॉल्ट हो जाती है, इसकी टांगाई ढीली हो जाती है। और इसका मेन और अंगाई का प्रोसेस यह है, ना तो ये ट्रांजिस्टर, न पीएफ, न रेजिस्टेंस, ये बहुत कम फॉल्ट होते हैं। इसमें सिर्फ ये डायोड है, एक डायोड को चेक कर लिया जाता है। बिक की आवाज़ करेगा एक साइड नहीं करेगा तो ठीक है, मल्टीमीटर से पीने वाले से। एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, जैसे कर ले। एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, और ये 2-3 डायोड हैं। इनको चेक कर लिया जाता है। और अधिकतर इसमें सप्लाई में दिक्कत कहाँ से आती है, जिसमें कैपेसिटर है नहीं, हमें किसी और दूसरी सप्लाई में डाल दी, लगवा वो बनाई तो उसमें डाल दी, इसलिए जिसमें कैपेसिटर है नहीं, खींच लिया मैंने। अधिकतर यहाँ 12 वोल्ट होते हैं जो एडीओ बोर्ड को जाते हैं, 6283 आईसी के लिए जाते हैं। यहाँ से सप्लाई है, माइनस प्लस की सप्लाई होती है। इसमें एक कैपेसिटर होता है 1000 यू 25 वोल्टेज, ये 1000 यू 25 वोल्टेज है। 10 वोल्टेज लगाए, इसको 25 वोल्टेज लगाए, सप्लाई अच्छी काम करती है। और इसमें अधिकतर आने वाला फॉल्ट यही होता है 1.3 1.3 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज यहाँ आते हैं। इसके बाद माइनस, इसके बाद 12 वोल्ट, इसके बाद 24 वोल्ट, इसके बाद ग्राउंड यानी फिर माइनस, इसके बाद 5 वोल्टेज। अधिकतर आने वाले फॉल्टों में ये मेन फॉल्ट होता है 1.3 वोल्टेज का। यहाँ वोल्टेज कम हो जाएंगी तो नीचे लेगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो डीटीएच बंद हो जाएगी, चलने में तकलीफ पैदा होगी। और इसमें ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं आता है। और ये जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर लगाने की सिर्फ दिखावटी है, इसमें कुछ नहीं, छेद भी नहीं है। ये है जैसी ये है, बस ये डायोड का मुख्य काम होता है। ये डायोड है, अधिकतर ये खराब काम होते हैं तो ये फट जाते हैं। और इसमें डायोड भी एक डायोड क्या बोला,
इसको बोलते हैं फ्यूज। कुछ हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए कि बनाने में तकलीफ पैदा होती है। जब फ्यूज होता है जिलड़ा, ये देखो लगा ये भी खराब हो जाता कभी कभी, और सप्लाई बढ़िया से काम करने लगती है। वैसे नई दुकान वाले तो सही मिलती, दुकान पे तो 60-70 की मिलती, लेकिन डरवाने जाओगे तो 150 रुपये से कम ही डालता, और गारंटी वाली 200 या 250 की डालता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, हमारा इतना छोटे से वीडियो में कुछ भी गलतियाँ माफ़ करना, हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।